नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, किसान नेता रवि आज़ाद का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद एक महापंचायत होती है जिसमें रवि आज़ाद लोगों से अपील करता है। लेकिन दूसरी तरफ रवि आज़ाद ने पूर्व मंत्री जेपी दलाल पर भी आरोप लगाए। लेकिन अब एक वकील ने भी एक बयान में साफ तौर से कहा है कि जेपी दलाल को जो है बदनाम किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई परविंदर, आपको, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। राजेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से रवि आज़ाद पर आरोप लगे नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के, तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में महापंचायत होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? अगर होनी चाहिए थी तो क्या पीड़ित पक्ष को वहाँ पर होना चाहिए था? देखो, पंचायत का नियम है दोनों पक्ष पंचायत में होने चाहिए। और हम उस बेटी के साथ पहले हैं और रवि आज़ाद के साथ बाद में हैं। रवि आज़ाद किसान नेता है, दोषी है या नहीं है ये तो जांच का विषय है। पंचायत में जाने वाले आदमियों ने ये नहीं पता होता क्या दूसरा पक्ष आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद भी गुरनाम चटूनी का बयान आया, खाप चौधरियों का भी आया कि दूसरे लोगों को बुलाओ और उनसे भी बात करो। वो नहीं आए तो पंचायत ने अपना फैसला सुनाया था। और पंचायत के फैसले इस देश में राजा हर्षवर्धन ने खाप पंचायतें बनाई थी 5000 साल पहले। आज तक इस इलाके में, उत्तरी भारत में, खाप पंचायतों के फैसले कभी नकारे नहीं गए, उनके झूठे फैसले नहीं मिले आज तक। और खाप पंचायतें, अगर बेटी का पक्ष भी, जो लड़की का पक्ष है, वो भी खाप पंचायत बुला ले, उसको कौन मना कर रहा है? क्या ये एक तरफा फैसला नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिस पर आरोप लगे हैं वही व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो मौके पर नहीं है? देखो, आरोप लगना भी, अगर गलत आरोप है तो भी पीड़ित है। और कहीं ना कहीं वो खुल के नाम ले रहा है जेपी दलाल का। तो इसकी जांच तो या तो सीबीआई से हो या किसी रिटायर जज से हो। भाई, खाप पंचायतें तो अपना फैसला सामाजिक सुना सकती हैं। और जो आप वकील साहब की बात कर रहे हो, ये वकीलों के लाइसेंस तो बहुत लोग ले रहे हैं। हरियाणा में लाखों वकील हैं। उस वकील को यही नहीं पता अब जेपी दलाल का राजनीति में जन्म कहाँ से हुआ, जो चौधरी सुरेंद्र सिंह की दरी बिछा के और जो कुछ ओढ़ सोड़ करके आज इतना राजनीति में प्रवेश करा। जो वकील तो उस किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को भी गद्दारी का लाइसेंस दे रहा है। किरण चौधरी वो शख्सियत है जिसने क्रैश में जाके भारत का नेतृत्व करा। और पूरी दुनिया के 152 देशों ने किरण चौधरी को क्रैश एकेडमी की वाइस चेयरमैन बना रखा है। और राज्यसभा की उपसभापति है और राज्यसभा की सांसद है। उसके ऊपर आज तक एक भी पैसे का आरोप नहीं लगा। अगर किरण चौधरी 2005 में विकास पार्टी का विलय नहीं कराती तो कांग्रेस की सरकार नहीं आती। और आज भी किरण चौधरी की वो शख्सियत है कि पूरे हरियाणा में कोई विधानसभा ऐसी नहीं जी 2000-5000 वोट ना हो। अब एक आदमी खड़ा हो गया, उसके ऊपर उंगली उठा दे, नेत्री गद्दारी करा करती कांग्रेस में, उसका तो इतिहास है 40 साल की राजनीति में, कभी किसी के सामने झूठ भी नहीं बोली, कितना अपने घर कवर करो। वो उस बात की तुलना क्यों नहीं करता कि श्रुति चौधरी को तो राष्ट्रपति सम्मान दे रहा है, जो हरियाणा को तीसरे नंबर पर लेके आए। जब हरियाणा की बेटियां कोई मेडल लेके आती हैं तो हरियाणा के लोगों का, हरियाणा वासी होने के नाते, कोई किसी पार्टी में भी हो, गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। क्या हरियाणा को श्रुति चौधरी ने काम करके तो हरियाणा में तीसरे नंबर पर लेके आई? अगर ऐसी बेटियों को और ऐसी किरण चौधरी जैसी शख्सियत पर जो आंगली उठा रहे हैं, जेपी दलाल की, उस वकील की, उनकी ज्योति की नोक के बराबर औकात नहीं है। किरण चौधरी बीजेपी में आई तो 6 विधायक जिता के सरकार बना दी। जो अपनी सीट नहीं बचा सके वो क्या तुलना करेंगे? जिस तरीके से वकील ने
जो जेपी दलाल का पक्ष लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो रवि आज़ाद किसान नेता वो भी तो खुद आरोप लगा रहे हैं जेपी दलाल पे कि सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। देखो, जेपी दलाल के इशारे पर हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो एक जांच का विषय है। पर किरण चौधरी उन्हें वकील ने कहा कि दिल्ली मिल के आए। अगर किसी भी अलग क्षेत्र का किसानों से संबंधित मामला है तो किसान नेता दिल्ली भी मिलेंगे। ये तो 13 महीने में ये वही लोग थे जिनको कह रहा है कि अपने जैसे लोग बुला लिए, क्या के पंचायती हैं। उस पंचायत में सांगवान खाप का सोमवीर सांगवान पूर्व विधायक भी है, खाप का चौधरी भी है। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई अनुशासन की खाप पंचायत है तो सांगवान खाप पंचायत है, और उसका चौधरी सांगवान खाप का सोमवीर सांगवान भी उस सभा में मौजूद था। अगर कल खाप पंचायतें ऐसे बोलने वालों की जो खाप पंचायतों पर उंगली उठा रहे हैं ये फैसला लेंगे फिर। रवि आजाद का मामला जेपी दलाल का उनका मैटर है। किरण चौधरी ने लड़की का पक्ष लिया नहीं, रवि का पक्ष नहीं लिया। अगर उनका 350 करोड़ का घोटाला बीमा कंपनी का है और किरण चौधरी ने अगर लोकसभा में राज्यसभा में वो मुद्दा उठा दिया और उसकी जांच करवा दी तो ये एजेंट किस्म के लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। क्या उस पर डिस्ट्रिक्ट के उस हल्के के जो 350 करोड़ रुपया किसानों का मरा हुआ है उन 350 परिवारों को देखेगी या एक किले जेपी दलाल को देखेगी? किरण चौधरी का क्या दोष है? कोई बताए इस बात को सामने आके। अगली को सम्मान मिला है, राज्यसभा में है तो उसने किसानों का मुद्दा उठाया है, उन तो खाद का भी मुद्दा उठाया है, उसने दवाई का मुद्दा भी उठाया है, उसने झज्जर से लोहारू तक रेलवे लाइन भी लेके गई है। उसने काम कौन सा नहीं करा? और सरुति चौधरी तो किरण चौधरी से ज्यादा काम करने वाली है। मैं आपके चैलेंज पे उन लोगों को एक चेतावनी और देना चाहता हूं कि किरण चौधरी जितनी वोट लिया करती सरुति चौधरी उससे ज्यादा वोट लेके विधायक बनेगी जब तक चुनाव लड़ेगी। किरण चौधरी आज तक चुनाव नहीं आ रही, रिकॉर्ड है उसका। जितने चुनाव लड़े जीती है, दिल्ली में लड़ी चाहे हरियाणा में लड़ी। क्या राजेश जी, क्या जो ये पूरा मामला है, क्या इस पूरे मामले को अब राजनीतिक रूप दे दिया गया है? देखो, ये राजनीतिक रूप जेपी दलाल दे या जेपी दलाल के एजेंट दे इसको, पर किरण चौधरी और सरुति चौधरी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं चैलेंज करूंगा आपके इस पे साबित करा दो या कोई अधिकारी बताएगा किरण चौधरी ने हमारे पास फोन करा है। आप किस तरीके से उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं? किसको? कि सरुति चौधरी और किरण चौधरी को। मैं गारंटी दे रहा हूं किरण चौधरी का ऐसा करैक्टर ही नहीं है कि वो किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में पुलिस के मामले में फोन करे। कभी उस परिवार ने, चौधरी बंसीलाल ने भी नहीं करा। चौधरी बंसीलाल ने अपनी बेटी को अरेस्ट करा दिया था। यो परिवार है, कहां चंगू मंगू है, कहां चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू है। गद्दारी तो किरण चौधरी के साथ हुई है। राज्यसभा का चुनाव लड़ा जब गद्दारी हुई, चौधरी सुरेंद्र के सिंह के साथ गद्दारी हुई। उन्हें मुद्दा उठाना था चौधरी सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में कैसे मरा, कैसे हादसा हुआ, ये उठाना चाहिए था। एक बिना बाप की बेटी रे एक विधवा औरत ने इस पूरे इलाके को चमका के रख रखा। आज तक जो काम सुरेंद्र सिंह बंसीलाल से नहीं हुए वो काम भी करे हैं आज तक उसने। और लोहारू में जो बात कर रहा है कि कभी किसी ने काम नहीं करा, वो काम जेपी दलाल ने कर दिया। ठीक है, होगा उसका अपने विचारों में, पर इस प्रदेश में जो काम चौधरी बंसीलाल ने कर दिया वो काम कभी आने वाले 100 साल में कोई मुख्यमंत्री ऐसा पैदा नहीं होगा जो चौधरी बंसीलाल की मुकाबला कर ले। और तो सामने जाके पूछो किरण चौधरी के काम, वो लोग बता देंगे। इसीलिए बार बार जिता रहे हैं। आज सरुति चौधरी ने छोटा काम कराया है क्या? आप बताओ भाई। राष्ट्रपति ने सम्मानित करी है, वो बोलती नहीं, काम ज्यादा करती है। ये लोग बोलते ज्यादा हैं, काम करते नहीं। अगर जेपी दलाल ने कृषि मंत्री होते हुए घोटाला कर रखा था, आगे आ जाएगी, जांच का विषय है। अगर रवि आजाद लड़की को छेड़ रहा है तो जेल चला जाएगा। किरण चौधरी ने तो बीच में इंटरफेयर नहीं कराया। वो तो किरण चौधरी के ऊपर भड़ास निकालने के लिए जेपी दलाल अपने लोगों को बुलवा रहा है, जबकि सूर्य को दीवा दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या राजेश जी, जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले को देखा है, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जांच की मांग क्यों नहीं होती कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो खुद रवि आजाद को टेलीफोन करके एक बात कही थी कि हाई कोर्ट जाके अपनी सीबीआई जांच करा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
ये लोग, ये जांच का विषय है, कौन गलत कौन ठीक उसके विषय में चैनल पे कुछ भी बोलना ठीक नहीं। पर जो किरण चौधरी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, मैं उस चंगू मंगुओं को कहना चाहता हूँ कि किरण चौधरी तो ऐसे ऐसे एमएलए भी विधानसभा में गद्दारी की बात करते हैं जो फ्लड में तूड़ा बेच के खा गए, पंजाब में भेजने के नाम पर 4-4 ट्रेली तूड़े के बेच के खा गए। जो जीपा में भाड़ा मांगने वाले थे वो चौधरी बंसीलाल के परिवार पर उंगली उठा रहे हैं। वो तो बीजेपी में आई थी, बीजेपी की सरकार बनाई नहीं। बारडा जैसी सीट पे कौन जीतने देता बीजेपी को? वो शख्सियत है। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी मेरी अपील है कि उसके काम को देखकर जड़ो मत, अपने नेताओं को कहे किरण चौधरी की रीस करें। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है उलझता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पहले रवि आज़ाद पर आरोप लगते हैं, महापंचायत होती है और अब जो है वाद विवाद का पक्ष भी शुरू हो जाता है। जिस तरीके से पहले जेपी दलाल का नाम सामने आया और अब किरण चौधरी का नाम भी जो इस मामले में घसीटा जा रहा है। राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।